गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं हूँ सूरज पटेल और मैं आप लोग को बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का नर्सिंग फाउंडेशन यूनिट 7 ऑक्सीजनेशन नीड्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब हमें ऑक्सीजन की नीड होती क्यों है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट को। ऑक्सीजनेशन नीड्स कहने का मतलब कि हमें ऑक्सीजन का नीड आखिर होती ही क्यों है। डिफिनेशन देखिए, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन is the process of the delivering oxygen to patient to the maintain adequate oxygen level in the blood and tissue, often used for the patient with the respiratory distress or the hypoxia। कहने का मतलब है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ऑक्सीजन की डिलीवरी पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए और टिश्यू को प्रॉपर वर्क करने के लिए हम देते हैं, और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और हाइपोक्सिया और ऑक्सीजन की कमी में भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं। पर्पस देखिए, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, मतलब ऑक्सीजन लेवल को पेशेंट के बॉडी में इंक्रीज करने के लिए। प्रोवाइड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल, मतलब हम पेशेंट के बॉडी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। स्पेशली इन द कंडीशन लाइक द सीओपीडी और निमोनिया। स्पेशली मतलब कि किस डिजीज कंडीशन में पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है, लाइक सीओपीडी का मतलब होता है कार्डियक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और निमोनिया में, ठीक है। प्रिवेंट हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की जब कमी होती है। इंश्योर द इनफ ऑक्सीजन रीच द टिश्यू एंड द ऑर्गन टू अवॉइड द डैमेज, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में जब ऑक्सीजन टिश्यू को मिलेगा तो ऑर्गन प्रॉपर काम करेंगे और टिश्यू जो होते हैं डैमेज होने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। सपोर्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में भी। रिड्यूस द एफर्ट रिक्वायर्ड बाय द लंग एंड द मसल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, मतलब एफर्ट रिक्वायर्ड बाय द लंग्स एंड द मसल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग मतलब कि ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के, मतलब पेशेंट को जब ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में चाहिए होता है तो पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाकर देने से उसके जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको मेंटेन किया जाता है ब्रीथिंग के दौरान, मतलब जब उनसे सांस लेने में दिक्कत होती है। इमरजेंसी यूज़, मतलब किस इमरजेंसी में हम पेशेंट को भी ऑक्सीजन देते हैं। गिवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, मतलब हमें कब देते हैं, लाइक हार्ट अटैक, जैसे हार्ट अटैक हो गया, इंजरी हो गया, ट्रॉमा मतलब इंजरी हो गया। सीवियर अस्थमा, और सीवियर अस्थमा का मतलब हो गया कि पेशेंट सही से सांस नहीं ले रहा है उस कंडीशन में। हेल्प इन द हीलिंग, इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, प्रमोटिंग द फास्टर रिकवरी एंड द एनर्जी प्रोडक्शन। हेल्प इन द हीलिंग, मतलब हमें कोई कहीं हाथ में पैर में चोट लग जाती है तो प्रॉपर ऑक्सीजन हमें मिलेगा तब जाके हमारे टिश्यू क्या करेंगे, रिपेयर होंगे। और प्रमोटिंग फास्टर रिकवरी, जैसे हमारे बॉडी को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिलते रहेंगे तो टिश्यू जो है प्रॉपर कार्य करते रहेंगे, जिससे हमारा घाव जो होता है जल्दी भर जाता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। पोस्ट सर्जरी सपोर्ट, मतलब सर्जरी मतलब ऑपरेशन के दौरान हम क्या करते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं पेशेंट को, तो उसमें क्या होते हैं, इसलिए चढ़ाते हैं ताकि पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे। मेंटेन सीधा मतलब तो पोस्ट सर्जरी सपोर्ट मतलब सर्जरी के दौरान हमें सपोर्ट करता है ऑक्सीजन। मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग द रिकवरी फ्रॉम द एनेस्थीसिया और द सर्जरी, मतलब जो एनेस्थीसिया होता है और सर्जरी एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को। मेंटेन ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं। यदि हमारे शरीर में यानी पेशेंट के शरीर में जो होता है ब्लड की कमी हो जाती है ऑपरेशन के दौरान, ब्लड जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलता है, मतलब लॉस होता है, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए हम ऑक्सीजन ब्लड को चढ़ाते हैं ताकि हम ऑक्सीजन प्रॉपर पेशेंट को मिलता रहे। पैल्वेटिक केयर, मतलब पेशेंट को केयर करें। रिलाइव द ब्रीथनेस एंड द पेशेंट विद द एडवांस्ड टू द टर्मिनल इलनेस,
और पेशेंट को ब्रीथलेसनेस, मतलब पेशेंट को जब सांस लेने में दिक्कत है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, तब पेशेंट को एडवांस्ड टर्मिनल इलनेस, और इस कंडीशन में पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, मतलब हमारे बॉडी को बहुत ही इफेक्ट पहुंचाता है। हेल्प रिमूव द कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन जो होता है हेल्प करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करने में। ब्लड बाई प्रोवाइडिंग हाईली फ्लो द ऑक्सीजन, जब ब्लड के माध्यम से हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में टिश्यू तक जाएगा, तो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है वह ब्लड के थ्रू और लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए इंडिकेशन, मतलब किस किस स्थिति में हम ऑक्सीजन को पेशेंट को दे सकते हैं। पहला देखिए लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, मतलब जब पेशेंट को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, उस कंडीशन में हम 90% ऑन पल्स मतलब पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको चेक करेंगे। यदि लेस दैन 90% से कम आता है तो हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और द फेल्यूर, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और हमारा हार्ट क्या है, फेल है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जैसे कि मैंने ऊपर बताया ना COPD के बारे में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जैसे हमारी पल्मोनरी ब्लड को प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, तो हमारे शरीर में मतलब पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसके लिए हम ऑक्सीजन देते हैं। पोस्ट सर्जिकल रिकवरी, मतलब हमारी जब सर्जरी हो जाती है तो उसके घाव को भरने के लिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एडिक्वेट मेडिकल कंडीशन लाइक द निमोनिया और द अस्थमा, एडिक्वेट मेडिकल कंडीशन, जैसे कोई सीवियर कंडीशन, मेडिकल कंडीशन आ गया, जैसे निमोनिया हो गया, पेशेंट को अस्थमा हो गया, सांस लेने में दिक्कत होगी, तब हम ऑक्सीजन को देते हैं पेशेंट को। ये देखिए कुछ मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए नेज़ल कैनुला, मतलब किस किस तरीके से हम ऑक्सीजन को पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं। जैसे नेज़ल कैनुला 16 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हम 1 से 6 लीटर यानी 24% ऑक्सीजन डिलीवर्ड, मतलब 24 से 40% तक ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकते हैं। सूटेबल फॉर द माइल्डली हाइपोक्सिया एंड द लॉन्ग टर्म थेरेपी। सिंपल फेस मास्क, मतलब इससे जो होता है 6 to 10 लीटर पर मिनट क्या होता है, ऑक्सीजन को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। परसेंटेज जो होगा वह 35 से 60% होगा। इसी तरीके से इसका लेबल दिया प्रिकॉशन, मतलब इसका हम उपाय कैसे कर सकते हैं। लेबल आप लोग देख लीजिएगा, बस ऐसे ही है। प्रिकॉशन आप देखिए, इंश्योर द प्रॉपर फिट ऑफ द डिवाइस टू द प्रिवेंट ऑक्सीजन लीकेज, मतलब हमें इसमें देखना है, प्रॉपर देखना है कि जब हम ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं तो उसमें देखना होता है कि जिस माध्यम से पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जा रहा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, और कहीं से ऑक्सीजन जो है लीकेज तो नहीं हो रहा है। अवॉइड द यूजिंग हाई ऑक्सीजन फ्लो रेट, मतलब हमें हाई मतलब अधिक प्रेशर से क्या है, ऑक्सीजन को पेशेंट के अंदर फ्लो मतलब एडमिनिस्टर नहीं कराना है। COPD पेशेंट टू द प्रिवेंट CO2 रिटेंशन, जो कार्डियक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें CO2 का रिटेंशन करने से बचाता है। रेगुलरली मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल यूजिंग द पल्स ऑक्सीमीटर, रेगुलर हमें मॉनिटर करना चाहिए से पल्स के लेवल को, ठीक है। चेक फॉर द साइन ऑफ द ऑक्सीजन टॉक्सिटी, मतलब हमें चेक करते रहना चाहिए ऑक्सीजन के लेवल को, सच एज द हेडेक और द रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, ताकि पेशेंट को हेडेक और रिस्पायरेटरी मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो सके। कॉम्प्लिकेशन, मतलब पेशेंट को क्या दिक्कतें हो सकती हैं ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाने में। ड्राइनेस और इरिटेशन ऑफ द नेजल पैसेंजर, मतलब नाक के माध्यम से जब पेशेंट को
ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है तो ड्राइनेस मतलब स्किन सूखी हो जाती है, इरिटेशन और मतलब इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन होने लगता है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी मतलब ऑक्सीजन से क्या दिक्कत होती है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ द हाई फ्लो ऑक्सीजन मतलब हाई रेट से अगर ऑक्सीजन को फ्लो कराएंगे बॉडी में तभी पेशेंट को क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। रिस्क ऑफ द फायर इन द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैमेबल मैरिटस। नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए क्या होता है, असिस्ट द पेशेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड द रिस्पायरेटरी स्टेटस मतलब नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर क्या होगी, पेशेंट को प्रॉपर केयर देते रहना चाहिए। जैसे कि असिस्ट द पेशेंट ऑक्सीजन मतलब पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल को क्या करना चाहिए, हमेशा देखते रहना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए। सेचुरेशन एंड द रिस्पायरेटरी स्टेटस और उसके रिस्पायरेटरी स्टेटस मतलब एक पेशेंट 1 मिनट में कितनी बार दफ़ा सांस उस ले रहा है, ठीक है। सेलेक्ट एंड द अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस बेस्ड ऑन द पेशेंट नीड्स मतलब सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन मतलब एक निश्चित समय में पेशेंट को कितना ऑक्सीजन देना चाहिए, बेस्ड ऑन द पेशेंट नीड मतलब पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग। एडिक्वेट ऑफ द पेशेंट एंड द फैमिली अबाउट द पर्पस एंड यूज टू द ऑक्सीजन थेरेपी। एडिक्वेट पेशेंट एंड द फैमिली मतलब पेशेंट कितना ऑक्सीजन लेना चाहता है, अबाउट द पर्पस मतलब उसको कितना देना चाहिए, यूज ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। मॉनिटर ऑफ द कॉम्प्लिकेशन एंड द एडजस्ट ऑक्सीजन हमेशा हम मतलब पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करते रहना चाहिए और ऑक्सीजन लेवल को एडजस्ट करना चाहिए। फ्लो एज पर द फिजिशियन ऑर्डर्स मतलब डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मतलब डॉक्टर ने कितना समय तक पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए बोला है, ये सब पेशेंट को हमेशा देखते रहना है।